हनुमान 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 जी, हनुमान जी, कहाँ है हनुमान जी? हनुमान जी, कहाँ है हनुमान जी? मुझे भी बताइए, कहाँ है हनुमान जी? मुझे भी उनके दर्शन करने हैं। बताइए ना। आवाज तो हनुमान की उपस्थिति का ही था। हृदय बसहु सुरभूप। कदाचित केवल आशंका थी। आशंका वो तो होती ही रहती है, कभी श्री राम की तो कभी उनके भक्त की। माता प्रसाद दीजिए ना। और दीजिए ना माता मुझे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। प्रसेनी गांव यहाँ से बहुत दूर है, पहुँचते पहुँचते दिन ढल जाएगा। प्रसेनी गांव नहीं, लव कुश का साम्राज्य कहिए भैया। अब हम ऋषि कुमार नहीं, महाराज हैं वहाँ के। आप दोनों की यात्रा शुभ रहे। तुम हमारी नहीं, अपनी यात्रा की बात करो। कैसे आना हुआ? पहले तो नहीं देखा तुम्हें यहाँ। कुश, मैं तो बस इसलिए पूछा था कि सहायता की आवश्यकता हो तो। मैं तो यहाँ बस ये दान करने आया था और बीच में प्रसाद खाने रुक गया। बताइए ना, भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर कहाँ है? कुश की बातों पर ध्यान मत दो। प्रभु का प्रसाद खाओ और चलो, मैं तुम्हें भीतर लेकर चलती हूँ। हम भी चले कुश? ये दोनों तो मेरी मैया को माता कह रहे हैं। कहीं ये प्रभु के पुत्र तो नहीं? चलो मेरे साथ। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। रामानुज, वहाँ दाईं ओर परसनी गांव है। गुप्तचरों से सूचना मिली है कि उन दोनों बालकों को अंतिम बार वहीं देखा गया है। रथ को उसी ओर ले चल। अरे, ऋषि कुमार आ गए। सोम, इसे संभालिए, ये हमारे राज्य का प्रतीक चिन्ह है। महाराज नौकुश की, महाराज नौकुश की, महाराज नौकुश की, महाराज नौकुश की। आपका स्वागत है महाराज। भीतर पधारिए।
लीजिए खाइए ना। धन्यवाद, किंतु हम यहाँ पर एक उद्देश्य पूर्ति के लिए आए हैं। समय आ गया है ऋषि हरित। अच्छा हुआ ये अभी तक उठे नहीं। कहिए सोम, चुप चुप बोलो। ये अभी तक सम्मोहन अस्त्र के पाश में बंधे हुए हैं और जब तक इस अस्त्र का प्रभाव रहेगा ये यूं ही मूर्छित रहेंगे। जब तक श्री राम इन्हें खोजते हुए यहाँ नहीं आ जाते तब तक इन्हें और इनके अश्व को यही रखना होगा, और वो भी सुरक्षित। यदि श्री राम से पहले कोई और इन्हें खोजता आ गया तो उसकी भी यही स्थिति होगी। हाँ, कल से पशु पक्षियों की चाल भी किसी सेना के आगमन की ओर संकेत कर रहे हैं। बड़ा शुभ समाचार दिया है। सज्ज हो कुश। 100% भैया। अब चाहे कोई भी आ जाए इन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। शीघ्र मिलेंगे मित्र। चलो कुश, उन्हें गांव से दूर जाकर युद्ध की चुनौती देते हैं। लाओ कुश, रुको। ऋषिवर हरित, प्रणाम। आयुष्मान भव। बिल्कुल उचित समय पे पधारे हैं आप। ऋषिवर आशीर्वाद दीजिए, हम अयोध्या की सेना से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। नहीं, ये महापाप तुम नहीं करोगे। क्यों?
ये लो, ये रही भगवान वाल्मीकि की कुटिया। देवी, चलिए पाठ का समय हो गया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम सब चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। तुम भीतर चले जाना पुत्र, मुझे पाठ के लिए जाना है। छल से इस पावन धरा पर पग तो धर लिया, किंतु छल से त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी के समक्ष उनके मंदिर में कैसे जाऊं? भीतर जाने से पहले तन और मन को पावन करना होगा। किंतु ऋषिवर, अयोध्या की सेना हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाली होगी। शौर्य दिखाने की घड़ी में क्या पीठ दिखाकर भागना उचित होगा? न शौर्य दिखाने की आतुरता रखो, न पीठ दिखाने की दुर्बलता, क्योंकि हम जिसके पास जा रहे हैं वो बिना शस्त्र उठाए तुम्हारी हर शंका, हर चिंता का निवारण कर देंगे। ऋषिवर, वातापी के काल तमिल भाषा के जनक ऋषि अगस्त्य को हरित का प्रणाम। ऋषि अगस्त्य? ऋषि अगस्त्य? प्रणिपात प्रणिपात। यशस्वी भव। ये दोनों शूरवीर महायोद्धा हैं, देवताओं से अस्त्र प्राप्त किया हुआ है, अनेकों असुरों के संहारक हैं, और तो और एक गांव की सहायता की है, अति दुर्लभ बूटी की खोज निकाली है। जिनका आज इतना तेजस्वी है, उनके कल की चमक देख सकता हूं मैं, किंतु क्या? तुम दोनों अजय नहीं हो। दया और करुणा से देवताओं को प्रभावित करना सरल है, किंतु जिनके मन और कर्म में अंधकार की अमिट छाप हो, उनके मन में बसना बहुत कठिन है। ऐसे लोग सदा संदेह के घेरे में रहते हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम दोनों को अजेय होना होगा, और उसके लिए तुम दोनों को लोवना नामक नगर जाना होगा, जो कि एक अशुद्ध और पापित नगर है, और वहां जाकर वहां के अधर्मी राजा सत्तीर्थ और उसकी सेना को हराना होगा और धर्म की पताका फहराना होगा। देखिए, आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता महामुनि हैं, किंतु प्रसिद्धि की अभिलाषा नहीं है मुझे। देखिए, आपके कहे को तो करना चाहता हूं मैं, किंतु भाई मुझे भी है, अपने छोटे भाई का। पिछली बार जब हम उन गांव वालों की सहायता के लिए निकले तो कुछ के प्राण जाते जाते बचे। अब उसके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता मैं। और आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं कि कितना बड़ा उद्देश्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्षमा करिए, किंतु
आपकी इच्छा मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। अरे लौट क्यों आए? भगवान वाल्मीकि के दर्शन नहीं हुए? क्यों? सब ठीक है ना पुत्र? क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। कैसे बताऊं माता कि आपको देखकर भावों के भंवर में बह गया हूं। शब्द ही नहीं मिल रहे। कैसे कहूं कि मैं आपका पुत्र हनुमान आपके समक्ष चलकर आया हूं। समझ गई, तुम्हें भूख लगी है ना? एक क्षण यही रुको, मैं अभी आती हूँ। ये लो सीते, इसे हनुमान को खिलाओगी, वो तृप्त हो जाएगा। भोजन तो पाठ पूरा होने के बाद ही बनेगा, तब तक इसे ग्रहण करो। करो, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। तुलसी के पावन पत्तों ने मेरे पुत्र हनुमान की भूख भी शांत कर दी थी। तुम भी मेरे पुत्र हनुमान के जैसे ही हो, भोले भाले। माता को अब भी मेरा स्मरण है। मैं धन्य हुआ। निज पद मन राम पद लीना, पवन सूत देखी जान की दीना। माता, अब मुझसे रहा नहीं जाएगा। पुत्र हनुमान, माता, मैं आपके सामने रूप बदल कर आया। मैंने माया का प्रयोग करके छल किया। मैया, आप मुझे क्षमा कीजिए, पर आपका दर्शन करना
आपसे भेंट करने का सौभाग्य छोड़ नहीं सका ये हनुमान माता। माता, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने वर्षों आपसे विचोह आपको ना देख पाने का दुख मेरे हृदय को कैसे छलता रहा माता। बस पुत्र, संभालो स्वयं को। माता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके समक्ष आया तो भी माया के आवरण में लिपटकर, रूप बदलकर माता। नहीं पुत्र, क्षमा मत मांगो। बताओ, कैसे हो तुम? कैसी है मेरी अयोध्या, मेरे श्री राम? माता के बिना भला ये संतान कैसी होगी? महारानी के ममतामय आंचल के बिना प्रजा भला कैसी होगी? हृदय में बिरहा की पीड़ा लिए प्रभु श्री राम कैसे होगे मैया? महलों में जन्मी, महलों में ब्याही, महलों को छोड़कर इन वनों में रह रही मेरी मैया पहले मुझसे मेरी कुशल चीन पूछ रही है। इतनी ममता केवल आप में ही हो सकती है माता। क्षण क्षण प्रभु से विरहा का दुख झेल कर भी कभी किसी को आपने अपना सत्य पता नहीं लगने दिया माता। आप धन्य है माता, आप तो धन्य हैं। नहीं पुत्र, किस विरह और किस पीड़ा की बात कर रहे हो तुम? मेरे श्री राम तो सदा मेरे साथ ही है। आओ, तुम्हें भी उनके दर्शन करवाती हूँ। ये रहे तुम्हारे प्रभु। सदा मेरे साथ, मेरे पास संसार का कोई जन, कोई बल श्री राम को सीता से भिन्न नहीं कर सकता। जय सिया राम। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? माना कि मेरे प्राण संकट में पड़े, किंतु इस एक निर्णय ने आपको राजा बना दिया। ऐसे राज्य का राजा जिसकी प्रजा को उंगलियों पर गिना जा सके। प्रजा चाहे मुट्ठी पर हो या अनगिनत, राजा तो राजा ही होता है। हमें चलना चाहिए भैया। राजा का दायित्व धरा पर रह रहे हर जीव की रक्षा का है, फिर चाहे उनके लिए युवराज के प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। महायोद्धा लव की विजय हो। मैं वचन देता हूँ ऋषिवर, मेरे भ्राता लव उस धारा के हर अधर्मी का संहार करेंगे। प्रण पूर्ति का आशीर्वाद दीजिए। लोवना मृतकों का नगर है, वहां कोई भी जीवित नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हें वहां मृत जीवों को जीवन दान देना होगा। मृतका की नगरी अर्थात प्रेतात्माएं। इसलिए कहता हूँ, बिना सोचे समझे प्रण लेने से प्राण भी जा सकते हैं। अब जाओ भूतों की नगरी। माता कहती है कि ऋषि मुनियों के हर आदेश में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, जो ना हम सोच सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। जैसे ऋषि विश्वामित्र श्री राम को लेकर गए थे ताड़का के वध के लिए, किंतु लौटे
श्री राम और माता सीता को एक करके, वैसे ही यदि आपने हमारे लिए ये पथ चुना है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई उद्देश्य होगा। हमें सफलता का आशीर्वाद दीजिए ईश्वर। विजयी भव। आयुष्मान भव। अरे सोमकर, बैठ क्यों गए? मैं यही रहकर ऋषिवर की सेवा करूंगा भ्राता लव। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं ऋषिवर की सेवा करूंगा। नहीं जाना मुझे। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ रहकर संतों की सेवा करनी है। ये घटना ने कैसा मोड़ ले लिया जब लव कुश लक्ष्मण जी और उनकी सेना के समक्ष आने वाले थे, तब ऋषि अगस्त ने भेज क्यों दिया? क्योंकि नियति हमारी इच्छा से नहीं, अपनी नियत समय से चलती है प्रिय गणेश। युग चाहे जो भी हो, महर्षियों और मुनियों ने नियति के निर्णय को गति देने का कार्य सदैव किया है। जैसे वर्षों पूर्व ऋषि अगस्त्य ने श्री राम और लक्ष्मण की जीवन यात्रा को आकार देने का कार्य किया था। किंतु लवकुश के इस उद्देश्य में इस अवरोध का क्या कारण है महादेव? क्या उन्हें और सज्ज होने की आवश्यकता है? रघुवंश का भविष्य बनने के लिए, अयोध्या का कल बनने के लिए, श्री राम के पुत्र लव और कुश बनने के लिए अभी इन दोनों को जीवन के और कई युद्ध लड़ना शेष है। और लक्ष्मण का क्या? वो तो प्रसेनी गांव पहुंचने वाले हैं। क्या वो शत्रुघ्न को खोज पाएंगे? सैनिकों, इस गांव की सीमा को घेर लो। कौशल की भूमि पर अयोध्या के ध्वज के स्थान पर यह चिन्ह लगाने का दुस्साहस किसने किया है? ये मेरी चेतावनी है आप सभी को। उन दोनों ऋषि कुमारों और उनके साथ आए अश्व को हमें अर्थात राजा राम के प्रतिनिधि लक्ष्मण को सौंप दीजिए। समझ गए। विरोध की आंधी विवेक को उड़ा ले गई। आप सभी पीछे हट जाइए, अन्यथा विवश होकर मुझे आप सभी को बंदी बनाना होगा। हमारे मन में राजा राम के लिए श्रद्धा भी है और सम्मान भी, किंतु हम लव को अपना राजा और उनके भ्राता कुश को अपना युवराज मान चुके हैं। इसलिए अब आपको हमारे गांव के भीतर आने के लिए उनकी आज्ञा लेनी ही होगी। ये कौशल राज्य है और यहाँ के केवल एक ही राजा है, कौशल नरेश, अयोध्यापति श्री राम। किंतु ये समय आप सभी की आंखों पर बंधी भ्रम की पट्टी खोलने का नहीं है। वक्त पीछे हटाइए। हम यहाँ उस अश्व और शत्रुघ्न को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। आप में से किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। वक्त पीछे हटाइए और भीतर आने दीजिए हमें। क्षमा करें, महाराज की अनुमति के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। अन्यथा क्या? लड़ोगे हमसे? ये पीछे जो खड़ी है ये अयोध्या की वीर सेना है। जीत पाओगे इससे? नहीं, और इसलिए हमारे महाराज के आज्ञा के बिना भीतर आने के लिए हम सब के शवों पर पग रखकर बढ़ना होगा और हम सबको मारना होगा। मारना होगा, मारना होगा। आइए, रंगिए अपनी तलवार को हम निर्दोषों के रक्त से। स्वर्ण माला को बार बार खोलने बांधने में कम से गांठ मारने में भी निपुण हो गया हूँ। अब तुम इसे नहीं खोल सकते।
ऐसा मत करो, लौटने दो मुझे। चलते रहो, हम उचित मार्ग पर है। राजा सत्यतीर्थ का नगर समीप ही है। राजा लव, विनती है, खोल दीजिए मुझे, लौटने दीजिए अगस्त्य मुनि के पास। कदापि नहीं, तुम हमारे साथ रहोगे। तुम्हें अकेला छोड़ना अर्थात संकट को आमंत्रण देना। पता नहीं कब कहाँ कोई तुम्हें उठाकर ले जाए। एक बार वो रक्तकेतु आ गया और एक बार स्वयं ही उस असुर की माया से बेसुध हो गए। संकट का निमंत्रण मैं नहीं, तुम हो तुम। रुक जाता तो अगस्त्य ऋषि से तनिक ज्ञान ही ले लेता। वो एक ग्रास में पूरा का पूरा हुआ था भी असुर खा गए थे। आता समुंदर को पीकर बंजर कर दिया था उन्होंने। ना कुछ सीख जाता उनसे। क्यों, जल पीना नहीं आता क्या? अच्छा, तो आलू का पूरी क्यों नहीं लेकर गए मुझे? ले जा रहे हो तो वो भी वहाँ जहाँ प्रेतों का डेरा है। मेरे पास तो स्वर्ण कमल की माला भी नहीं कि मैं अदृश्य हो सकूं। आलोकपुरी के मार्ग में हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुम स्वयं पीछे रह गए थे। इतना खाते क्यों कि भाग ही ना सको? शांत रहो, वो देखो। देखो, कहा था ना तुम संकट में ले जाओगे मुझे। नहीं नहीं नहीं, कुछ जाने दो मुझे, मैं नहीं आऊंगा। देखो, तुम तो योद्धा हो, मैं तो साधारण सा बालक हूँ ना। देखो देखो, छोड़ दो मुझे, भाग सकता हूँ, लड़ नहीं सकता। चलो चलो, नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे बांधे बांधे धनुष कैसे चलाऊंगा? इतने भ्रमित क्यों? कभी खोलो कभी बांधो। नहीं, जो भयभीत होते हैं उन्हें प्रेत सबसे पहले प्रहार करते हैं। आप सभी मिलकर किसी को भी राजा बना देंगे तो क्या वो मान्य हो जाएगा? मानना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने हमारे प्राण बचाए उन पर प्राण निछावर करने का धर्म है हमारा। लव कुश जितने वीर हैं उतने ही धीर भी, वो हमारे रक्षक भी हैं और हमारे शुभचिंतक भी। परंतु क्या शास्त्र इसकी अनुमति देते? शास्त्र अनुसार संपूर्ण कौशल राज के केवल एक ही राजा हो सकते हैं और वो राजा हैं श्री राम। शास्त्रों की अनुमति से ही ये निर्णय लिया है हमने। परिस्थिति के अनुसार विशेष पूजा करके कुछ समय के लिए अपना राजा बदल सकते हैं और इनका राज्याभिषेक तो स्वयं ऋषिवर हरित ने किया है। इसलिए आने वाली पूर्णिमा तक लव ही हमारे महाराज रहेंगे। हाँ हाँ, लव और कुश ने असुरों को मारकर हम सबको घोर विपदा से बचाया है। रघुकुल ने रक्त बहाया है इस धरा के लिए और आज इसी धरा की प्रजा अपने ही राजा के आदेश की अवहेलना कर रही। क्या लवकुश के कुल का भी भान है आप सभी को? भूत प्रेतों की नगरी,
यही स्थान मिला था ऋषि अगस्त्य को। यहाँ अजय होना तो छोड़ो, जीवित रहना भी कठिन लगता है। अभी तो उनकी महिमा गा रहे थे। हाँ, आगे बढ़ो। भैया सावधान। ये तो स्वर्ण है। और ये भी। भैया ये स्थान स्वर्ण से बना है, कहीं हम लंका तो नहीं पहुंच गए? अच्छा, तो अभी तक कितने सागर पार किए हैं तुमने? पहले इस जाल से अपनी धोती को तो संभालो, फिर हंसना। समझ गया ये लंका नहीं है, अब चले आगे। यहाँ तो सन्नाटा है, जीवन का कोई चिन्ह नहीं है, हर ओर धूल है। झील का जल कैसे काला पड़ गया है। स्वर्ण की नगरी जो अब भक्तों की नगरी हो गई है। यह अवश्य ही सतीर्थ का महल होगा। वो देखो, कोई है वहाँ। भेष से तो ब्राह्मण देव लगते हैं। हाँ, कदाचित मार्ग भटक गए होंगे। सोम, तुम जाकर उनसे पूछो, हम महल की ओर जाते हैं। अति उत्तम। अब दोनों जाइए महल, उन भूतों के राजा और सैनिकों के पास। मैं इन भद्रा पुरुषों की रक्षा करता हूँ। मैं तो बच गया। सुनिए ब्रह्मदेव। प्रेत! सोम, प्रेतात्माएं जिनका श्राद्ध पूर्ण नहीं हुआ। कैसे पता भैया? उनकी शिखाओं को देखो।